विदेश की एक होटल में किसी शानदार पार्टी का आयोजन हुआ था। इस पार्टी में आए हुए सभी लोग काफ़ी तैयार होकर आए थे, लेकिन इनमें सीधे सादे कपड़े में एक लड़का भी शामिल था। वो कोने में बैठकर सभी लोगों को देख रहा था, क्योंकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। इस पार्टी की मुख्य आकर्षक एक लड़की थी। वो सबसे सुंदर और स्मार्ट लग रही थी। पार्टी में आए हुए सभी लोग उससे बात करने और हाथ मिलाने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। सभी लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे, मानो कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। लेकिन जो लड़का कोने में बैठा था, वो भी इस लड़की से बात करना चाहता था। वो अपने सीधे सादे कपड़े के कारण उससे मिलने के लिए डर रहा था। लेकिन इस लड़के ने अपनी हिम्मत जुटाई और वो लड़की के पास गया, उससे हाथ मिलाया और आंखों में आंखें डालकर बात भी की। इतना ही नहीं, वो लड़के ने उसे अगले दिन शहर के सबसे बड़े मशहूर कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए कहा। वो लड़की ने इस लड़के की बात मान ली। शायद उसका नेचर लड़की को पसंद आ गया हो। अगले दिन दोनों कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, लेकिन वो लड़का डरा हुआ था। वो सोच रहा था कि मैं इस लड़की से क्या बात करूं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं। और वो लड़की भी बहुत शर्मिंदा थी। वो सोच रही थी कि ये यहाँ आया ही नहीं होता तो बेहतर होता। जब वो लड़की जाने लगी, उसी टाइम एक वेटर आया। लड़के ने चारों ओर देखा और जोर से चिल्लाकर उस वेटर से कहा कि प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी में डालने के लिए नमक दो। ये सुन के वो लड़की के साथ सभी लोग चौंक गए और वेटर ने उसे लड़के को नमक दे दिया। लड़के ने कॉफ़ी में नमक डाल के वो कॉफ़ी पी ली। वो लड़की बोली, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, क्या तुम बचपन से ही ऐसी कॉफ़ी पी रहे हो? और वो लड़के ने कहा कि हाँ, मैं बचपन से ही ऐसी कॉफ़ी पी रहा हूँ। मैं जब छोटा था तब हमारा गांव एक समुंदर के किनारे बसा था। मैं अपना काफ़ी सारा टाइम समुंदर के किनारे ही बिताता था। यहाँ तक कि मेरी हर चीज़ के साथ मेरी चमड़ी पर भी नमक का स्वाद आता था। ऐसा ही स्वाद इस कॉफ़ी में आ रहा है। ये कॉफ़ी पीते ही मुझे मेरे माँ बाप और गांव की याद दिलाते हैं। वो लड़का आगे कुछ नहीं बोल सका और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अपने बचपन को लेकर इतना इमोशनल कैसे हो सकता है। इतना प्यार करने वाले लड़के को देखकर वो लड़की को भी इस लड़के से प्यार हो जाता है। उसी टाइम इस लड़की ने अपना जीवन साथी चुन लिया। बाद में दोनों ने दिल खोलकर बात की। इस हादसे के बाद दोनों का मिलना जुलना रहता था। एक दिन दोनों ने शादी कर ली। वो लड़की काफ़ी खुश थी और वो हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करती थी, क्योंकि उसे इतना भाग्यशाली पति मिला। वो अपने पति के लिए कभी भी कॉफ़ी में नमक डालना नहीं भूलती थी। कॉफ़ी बनाते वक्त वो कॉफ़ी चख लेती थी और सोचती थी कि इतना बकवास स्वाद उसके पति को कैसे अच्छा लगता होगा। वो अपनी मैरिज लाइफ से काफ़ी खुश थे और ऐसे ही 40 साल बीत गए। बाद में उस लड़के को कैंसर हो गया। अपनी आखिरी सांस चल रही थी तब उसकी वाइफ को बुलाया और उसके हाथों में एक बॉक्स दिया और कहा कि इस बॉक्स को मेरे जाने के बाद खोलना। थोड़े दिन के बाद उसका पति चल बसता है। ये लड़की अब 60 साल की हो जाती है। एक दिन सुबह उसके पति ने दिया हुआ बॉक्स खोलती है। उनमें से एक लेटर निकलता है और उस लेटर में लिखा होता है कि ओ डियर, मैं तुझसे माफ़ी मांगने के लिए ये लेटर लिख रहा हूँ। मैं तुझसे पूरी लाइफ एक झूठ छिपाया था, अब तुझे माफ़ करना ही होगा। याद है जब हम पहली बार कॉफ़ी शॉप में मिले थे? उस दिन मैं काफ़ी नर्वस था। मुझे डर था कि मेरे सीधे सादे बर्ताव के कारण तुम मुझे छोड़कर चली जाएगी। उसी डर के कारण मैंने वेटर को शुगर की जगह नमक लाने को बोल दिया और उसी टाइम इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि मैं अब
कही हुई बात भी बदल नहीं सकता था, और इस बात को बदलने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये बात मैंने तुझे बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि तू ये बात सुनकर तू मुझसे नाराज़ हो जाएगी, इसलिए मैंने तुझे ये बात नहीं बताई। लेकिन अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मैं लिखता हूँ कि मुझे नमक वाली कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ गॉड, कितना बकवास स्वाद होता है इनका। लेकिन डियर, तेरे लिए सब कुछ कुर्बान था। लेकिन मुझे इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है। तेरी इस कॉफ़ी ने ही तेरे साथ लाइफ का मीठा स्वाद दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर दोबारा ज़िंदगी मिले तो तू ही मेरी वाइफ बने, और उसी टाइम में भी मैं नमक वाली कॉफ़ी पीने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्यारी लगती हो। आई रियली लव यू डियर। एक खत पढ़ते ही लड़की की आंख में आंसू आ जाते हैं, और बाद में वो भी नमक वाली कॉफ़ी पीना चालू कर देती है। कभी कोई उसे पूछता है कि उससे एक कॉफ़ी कैसी लगती है, वो हमेशा हंसकर जवाब देती है कि बहुत ही अच्छी, काफ़ी मीठी लगती है। और तभी उस लड़की की आंख में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि लव इज़ नेवर डाइज। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।